अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो मेंबर्स जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते और स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, उनको ट्रेडिंग करनी आती है, वो बाय सेल कर लेते हैं बट लिमिट लगाने के बावजूद आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप आप कैसे लगाएंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वो मेंबर जो भी बिगिनर्स लेवल पर हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है लेकिन वो मार्केट को पैसा दे रहे हैं और लॉस करवा रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप लोग स्टॉप लॉस के थ्रू अपने लॉस से कैसे बच सकते हैं, ज्यादा नुकसान से कैसे बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपका जो लॉस है जो बहुत ज्यादा लेवल पर होना होता है उसको कंट्रोल कर लेना, या मिनिमम लेवल पर जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लॉस आप लगाएंगे और आप उससे बच सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को सेव कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और इसके साथ साथ अपने तमाम क्रिप्टो करने वाले भाइयों को, बहनों को ये वीडियो शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ उनका भी फायदा हो सके। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि हम स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मैं इस कॉइन में आ गई हूँ। इस कॉइन को मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया है, मार्केट पर मैंने इसको बाय किया है। अब आपको मार्केट पर कैसे बाय करना है, लिमिट पर कैसे बाय करना है, या आपने स्टॉप लिमिट कैसे लगानी है, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं जाकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप आपने कैसे लगाना है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लगाकर कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ट्रेलिंग स्टॉप में मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करती हूँ, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा प्रॉफिट बना लेती हूँ। आज ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अब यहाँ पर जो सेल के साथ नीचे मार्केट का ऑप्शन आ रहा है, उस मार्केट के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूँगी, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट एंड स्टॉप मार्केट, ये आपको 5th नंबर पर जो ऑप्शन शो हो रहा है ट्रेलिंग स्टॉप, इस ट्रेलिंग स्टॉप के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूँगी। ट्रेलिंग स्टॉप के ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप आ रहा है, उसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग आ रहा है, लिमिट आ रही है, अमाउंट एंड नीचे आपके पास एक्टिवेशन प्राइस आ रही है। अब ये जो एक्टिवेशन प्राइस क्या है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिवेशन प्राइस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक्टिवेशन प्राइस के मोड को एबल कर लेना है। यहाँ पर एक्टिवेशन की प्राइस के मोड को मैं एबल कर लेती हूँ। अब ये आपके पास एक्टिवेशन प्राइस है जिसको मैंने एबल कर लिया है। अब इधर मुझे एक्टिवेशन प्राइस लगानी है। अब एक्टिवेशन प्राइस क्या है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपने उस चीज़ को एक्टिव करना है कि ये कॉइन उस प्राइस तक जाएगा तो यहाँ से इसकी ट्रेलिंग एक्टिव हो जाएगी। आपका कॉइन का ट्रेल होना उस प्राइस से स्टार्ट होगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि इस कॉइन की प्राइस $1 पर जाए तो उस टाइम मेरी जो ये वाली ट्रेलिंग की प्राइस है वो एक्टिव हो जाए। देखिए, जब $1 पर जाएगा, $1 के बाद वहाँ से मेरी प्राइस एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद ये अब चलता गया तो मुसलसल इसकी प्राइस अब चलती जाएगी, ये ट्रेल होती रहेगी और मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा। उस टाइम तक वो प्रॉफिट क्लोज नहीं होगा जब तक मैं उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर लेती। अब परसेंटेज क्या है, देखें, आपने एक्टिवेशन प्राइस को सेट कर लेना है। मेरे माइंड में आ रहा है कि एक्टिवेशन इसकी प्राइस होगी $1। मैं इस जगह पर रख देती हूँ कि $1। जब ये $1 पर जाएगा, मेरे इस कॉइन की जो ट्रेलिंग प्राइस है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाती है परसेंटेज की, ये है परसेंटेज, मुझे यहाँ पर लगाना है परसेंटेज। अब आप इस लेवल पर 1% भी लगा सकते हैं, 2% भी लगा सकते हैं, 2.5 भी लगा सकते हैं, 3% भी आप लगा सकते हैं, 5% भी लगा सकते हैं, ये अब आप पर डिपेंड करता है। अब सपोज मैंने यहाँ पर 2% जस्ट लिख दिया। अब 2% क्यों लिखा है कि मेरी जब प्राइस इस कॉइन की, ADA कॉइन जो मैंने बाय किया हुआ है, जब ये $1 पर जाएगा, $1 पर पहुंचेगा, जब ये 2% नीचे गिरेगा, $1 से 2% नीचे गिरेगा तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर ये 2% नीचे नहीं गिरता, ये ऊपर चलता जाता है, $1.5 पर पहुंच गया, $1.5 से फिर ये 2% अगर नीचे गिरा तो ये मेरा कॉइन, जो मेरी ट्रेड है, वो क्लोज होगी। यहाँ पर आप 2%, 3%, 4% अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर इतनी परसेंटेज डाउन आएगी
तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, जो आपका प्रॉफिट बनता होगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा। अब मैंने यहाँ पर 2% यहाँ पर इसकी ट्रिल की प्राइस लगा दी है कि इतने % गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इस ट्रिलिंग स्टॉप आपका लग चुका है। अब ज़रूरी है ये जो नीचे आपके पास लिमिट आ रही है, अब आपने इस लिमिट पर लिमिट लगानी है। अगर आप लिमिट लगाते हैं, सपोज आपने लगाया 0.8 पर, आपकी लिमिट लग गई। जब मार्केट इस लेवल पर जाएगी आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लिमिट ना लगाएं, यहाँ पर आप स्टॉप लिमिट लगाएं। देखिए आपने लिमिट तो लगा ली, $1 तक जाए मार्केट तो आपका प्रॉफिट मिल जाए या ट्रेल होता रहे, लेकिन स्टॉप लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर अप साइड पर खुद को सेव कर रहे हैं, अप साइड पर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो जब मार्केट डाउन साइड पर आए तो उस कंडीशन में भी तो आपका प्रॉफिट जो है वो सेफ होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, स्टॉप लिमिट लगी होगी, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ $0.6। अगर तो मार्केट $0.6 पर आती है, 0.6 मार्केट अगर अप जाने की बजाय डाउन आ जाती है, 0.6 पर आ गई है, तो मेरा यहाँ पर जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे यहाँ से इसको फुल कर देना है। मैंने इसको फुल कर दिया, 133 मैं सेल कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेल ADA के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी, देन मैं कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। अब ये लिमिट ट्रेलिंग स्टॉप की, ये अब लिमिट मेरे पास एक्टिव हो चुकी है। ट्रेलिंग का क्या है, 2% जब ये गिरेगी $1 से नीचे आएगा। देखिए कंडीशन लग गई है कि अगर $1 से नीचे आएगा, कितना 2% नीचे गिरा तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा वो ये बता रहा है कि ये जो प्राइस लगाई है 0.6 कि जब ये इस लेवल पर आएगा तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इस तरह से मैं ज़्यादा नुकसान से भी बच सकती हूँ। दोनों वे में मैंने खुद को सेव किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप कैसे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेलिंग की स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करती हूँ, अब वो स्ट्रेटजी क्या है वो भी आप डिटेल से देखें। अब सपोज मैंने ये वाला जो ट्रेलिंग था वो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे यहाँ से इसको कैंसिल करना है। अब मैं इसकी लिमिट चेंज करती हूँ। लिमिट क्या है, एक्टिवेशन प्राइस सपोज मैं यहाँ लगा देती हूँ 0.9 मेरी एक्टिवेशन प्राइस है। अब क्या होता है, इसका ये जो परसेंटेज है ये मैंने लगा दिया 2%। मेरे जब भी एक्टिवेशन प्राइस पर मार्केट आ गई है 0.9 तक की है या उसके नियर है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ट्रेलिंग प्राइस चेंज कर दूँगी। मैं ट्रेलिंग प्राइस यहाँ से 0.9 को चेंज करके मैं इसकी $1 लगा दूँगी, या 0.95 भी कर सकते हैं, 0.95 कर लूँगी। इसकी ट्रेलिंग प्राइस मेरी चेंज हो गई। अब मैंने उसकी जो परसेंटेज है वो 5% कर दूँगी। अगर यहाँ से 5% गिरता है, अगर 0.95 तक मार्केट जाती है, वहाँ से अगर 5% गिरेगी तो फिर मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे बुक हो जाएगा। अगर ये नहीं गिरता, मुसलसल अप चला जाता है, $1 पर पहुँच जाएगा, तो मैं अपनी ट्रेलिंग प्राइस को आगे आगे करती जाऊँगी ताकि मेरा प्रॉफिट मुझे और मिलता रहे। लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं चेंज करूँगी। अगर तो मार्केट यहाँ से 0.7 पर मेरी बाइंग है और मार्केट चली गई है 0.95 पर या 9 पर चली गई है, अब मेरा स्टॉप लॉस बजाय मेरी बाइंग के नीचे से मैं अपना स्टॉप लिमिट जो होगी वो उससे अप साइड पर ले जाऊंगी, क्योंकि मार्केट तो 0.9 पर पहुंच गई है। मैं अपना स्टॉप लॉस 0.8 रख लूँगी ताकि मार्केट अगर डाउन आती है तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और प्रॉफिट के साथ हिट होगा। और अगर ये अप जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी प्राइस ट्रिल होती रहेगी और मैं अपनी ट्रिलिंग प्राइस को चेंज करती रहूँगी। इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती हूँ और मार्केट मुझे ट्रैप भी नहीं करेगी और ना ही मैं मार्केट में लॉस खाऊंगी। ये वे था, ये स्ट्रेटजी थी जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और मैंने ये स्ट्रेटजी आप लोगों को भी बताई। आप इस तरह से ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई, आप मेरी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर समझ नहीं आई, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बायो में मेरा नंबर प्रोवाइड किया गया है और यूट्यूब पर स्क्रीन के नीचे आपको नंबर आ रहा होता है, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके मज़ीद डिटेल भी जान सकते हैं।